प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10। निर्देशांक ज्यामिति मतलब ज्यामिति का वह भाग जिसमें हम किसी बिंदु की स्थिति का अंकों के माध्यम से पता लगाते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति है। कहने का मतलब एक बिंदु, उसके ऊपर निर्देश दिए हुए होते हैं। निर्देश का मतलब उसकी अंकों के माध्यम से उसकी स्थिति को बताया जाता है। इसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो निर्देशांक पद्धति ज्यामिति में ऐसी प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक या उससे अधिक अंकों के प्रयोग से किसी बिंदु के दिक् यानी स्थिति में स्थान पूर्ण रूप से बताया जा सके। निर्देशांक ज्यामिति में हम बेटा x अक्ष और y अक्ष इनका प्रयोग करते हैं। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इस क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष कहते हैं। अंग्रेजी में एक्सिस कहते हैं, हिंदी में अक्ष, x अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर है इसको हम बोलते हैं y अक्ष। 9वीं में हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। और ये x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष कौन सा होता है? जो क्षैतिज में होता है। ऊर्ध्वाधर जो खड़ी होती है वो कौन सी होते हैं? y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर जिस बिंदु पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन, मूल बिंदु। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। जब x अक्ष और y अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो 4 भाग बनते हैं। इनको हम चतुर्थांश कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्थांश, यानी चौथा हिस्सा। और ये चतुर्थांश नंबर 1 है, ये चतुर्थांश नंबर 2, ये चतुर्थांश नंबर 3 और ये चतुर्थांश नंबर 4। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अक्ष यानी इन रेखाओं को हम अक्ष कहते हैं। ये अक्ष है, एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। 2 अक्ष होते हैं। जो क्षैतिज है वो एक्स अक्ष है, क्षैतिज वाले को। और ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष होता है। जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं वो मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 और 0 होते हैं। जो 4 भाग बनते हैं उनको चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और 4। इस प्रकार से इनके नाम दिए जाते हैं, चतुर्थांश 3 और चतुर्थांश 4। x निर्देशांक जो x अक्ष के अनुसार जो मान होगा वो x निर्देशांक कहलाता है। उसको हम भुज भी कहते हैं। जो x अक्ष के अनुसार, जैसे ये x अक्ष के ऊपर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 लिखे हुए हैं, ये इनको हम x निर्देशांक अथवा भुज कहते हैं। और जो y अक्ष के ऊपर हैं 1 2 3 4 5 ऊपर और नीचे, इनको हम क्या कहते हैं? y निर्देशांक, या फिर क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। कोटि अथवा y निर्देशांक। तो ये एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा। और इसके बाद हम 10वीं के उस भाग पर आते हैं जहाँ से हमने 10th में शुरू करना है। सबसे पहले है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र में क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का पता लगाना होता है। दूरी सूत्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लिया कि एक बिंदु P है और उसके निर्देशांक x1 y1 है। इसी तरह से एक बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2 और y2 है। x1 का मतलब क्या है?
x1 का अर्थ है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है। x2 का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है। तो ये जो यहाँ से यहाँ हुआ इसको क्या कहेंगे, x2 माइनस x1, ये दूरी x2 माइनस x1 कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से ये जो ऊंचाई है इस बिंदु तक P तक, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, यहीं पे ये इसी के बराबर है, तो इसलिए ये चीज़ इसको हम y1 कहते हैं, जो x अक्ष से दूरी है। और इस बिंदु तक की जो ऊंचाई है Q की, ये y2 है x एक्सिस से। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी किसके बराबर हो गई, ये y2 माइनस y1 हो जाएगी। अब ये देखिए P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और अगर हम देखें PQT एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हम PQ निकालना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से किस प्रकार निकालेंगे, जिसकी एक भुजा की लंबाई ये दे रखी है और दूसरी भुजा की लंबाई ये दे रखी है। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इस चीज़ को नोट कर लिया कि ये दूरी जो y अक्ष से दूरी होती है वो x में होती है और जो x अक्ष से दूरी होती है वो y में होती है। हमने देखा ये दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, क्योंकि P के बिंदु देखिए x1 y1 है, तो इसका मतलब ये दूरी x1 है और ये ऊंचाई y1 है। इसी तरह से इसके निर्देशांक क्या है, x2 y2 है, क्योंकि इसका मतलब इसकी दूरी x2 है और ये जो दूरी है x एक्सिस से ये y2 है। तो ये दूरी हमारी क्या निकल गई, y2 माइनस y1, और ये क्या निकल गई, x2 माइनस x1। तो ठीक इसी तरह से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो हम PQ किसके बराबर निकलेगा, PQ निकलेगा, आपको पता है PT का वर्ग माइनस QT का वर्ग का वर्गमूल, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो ठीक वही आ गया, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्गमूल, ये दूरी सूत्र आ गया। दूरी सूत्र क्या हुआ, मतलब दोनों बिंदुओं, जिन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है उनके दोनों के x निर्देशांक के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांक के अंतर का वर्ग का वर्गमूल जो है वो दूरी सूत्र के बराबर होता है। ये x2 देखिए Q के निर्देशांक x2 y2 है, P के निर्देशांक x1 y1 है, तो दूरी सूत्र क्या बना, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का वर्ग का वर्गमूल। तो ये दूरी सूत्र है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं दूरी सूत्र के सवालों के ऊपर। उदाहरण 1, क्या बिंदु 3 2 माइनस 2 3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, ये आपने बताना है। और ये उदाहरण 1 है हमारी पुस्तक में, एक्सरसाइज 7.1 से पहले है। तो इन उदाहरणों को हम करेंगे, 5 उदाहरण हैं और पांचों उदाहरण हमने करने हैं। तो ये पहला उदाहरण है। इस पहले उदाहरण में देखिए क्या दे रखा है कि इन से क्या एक त्रिभुज बनती है, और यदि त्रिभुज बनती है तो किस प्रकार की त्रिभुज बनती है। हम दूरी सूत्र निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र से हमें पता लगेगा कि ये त्रिभुज है या नहीं है। मान लेते हैं इसको बिंदु हम
P 3 माइनस 2 ले लीजिए, Q इसको Q कह दीजिए, -2 और -3, R कह दीजिए तीसरे बिंदु को 2 और 3। अब हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, PQ, QR और PR। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इनकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। PQ क्या बनेगी? PQ बनेगी ये माइनस ये, मतलब x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्गमूल। ये सूत्र लगाते हैं हम, और ये सूत्र से देखिए क्या निकलता है। -2 माइनस 3 का वर्ग x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का वर्गमूल, -5 का वर्ग प्लस -5 का वर्गमूल, यानी 25 प्लस 25 वर्गमूल, और ये वर्गमूल 50। ये PQ आ गया, और ये किसके बराबर है? इसका मतलब 25 गुणा 2 50 हो गया, यानी कि PQ बराबर है 5 वर्गमूल 2। इसको हमने नोट कर लिया। इसी तरह से QR निकालिए। QR 2 माइनस 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 माइनस 3 का वर्ग। कहने का मतलब 2 + 2 4 का वर्ग प्लस 3 + 3 6 का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? 16 + 36। ये QR आ गया। तो QR का मान निकालिए। 16 + 36 क्या बनता है? 52 बनेगा। हम यहाँ लाइन लगा लेते हैं। QR बराबर है वर्गमूल 52। इसी तरह से PR निकालिए। PR 2 माइनस 3 का वर्ग प्लस 3 माइनस 2 का वर्ग का वर्गमूल, यानी -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी 1 + 1 आ जाएगा वर्गमूल 2। ये PR आ गया। अब देखिए यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर नहीं है। आप देखिए यहाँ पर है ये 5 वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2, यानी 6 वर्गमूल 2 बनेगा, और ये QR से बड़ा हो जाता है। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी बिंदु के बीच की दूरी से बड़ी हो जाएगी, यानी दो भुजाएं तीसरी भुजा से बड़ी हो, तो वो त्रिभुज होती है। दो भुजाओं का योग या दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से अगर अधिक निकलता है तो इसका मतलब वो एक त्रिभुजाकार है। तो आप ये कहेंगे यहाँ पर, यहाँ PQ + PR ग्रेटर देन QR, QR से बड़ा है, इसलिए PQR एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज तो है, आगे ये बताना है कि किस प्रकार की त्रिभुज है। अगर
दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर निकलाया, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो अब आप देखिए, जो दो भुजाओं का योग हम कर रहे हैं उन्हीं का वर्ग कीजिए। पी क्यू का वर्ग 50, क्यू आर का वर्ग 52 और पी आर का वर्ग 2। यहाँ पर देखिए क्या निकल रहा है, पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग बराबर है 50 प्लस 2 यानी कि 52, और ये निकल रहा है हमारा क्यू आर के वर्ग के बराबर। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब कौन सा कोण समकोण है? क्यू आर के वर्ग के बराबर। इसका मतलब क्यू आर जो है इसका क्या है, विकर्ण है, तो इसके सामने वाला कोण क्या बनेगा, पी। तो पता है कोण पी बराबर है 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण पी जो है एक 90 डिग्री का है। इसके बाद हमें उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 देखिए बच्चों। दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 1 और -4 1 वर्ग के शीर्ष है। वर्ग के शीर्ष होंगे तो आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ये दो बातें हमें इसके अंदर, चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं, ये दोनों सिद्ध करने पड़ेंगे। और वो सिद्ध कैसे होंगे, मैं चित्र पहले से बना के दिखा देता हूँ आपको। कि मान लिया ए बी सी डी, जिसमें हम ए कोई भी इस तरह से ले लेते हैं, ए बी सी डी ये है, और ये ले लिए हमने इसके ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर सिद्ध करेंगे। इसके अलावा हम ए सी और बी डी को भी बराबर सिद्ध करेंगे। ऐसे सिद्ध करना है। तो अब आप इसको दूरी सूत्र से इनकी दूरियां निकालकर इनको बराबर सिद्ध करेंगे। ए हम मान लेते हैं 1 7, कोई भी ले लो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी 4 2, सी -1 -1, डी -4 और 4। अब आप ए बी निकालिए। इसमें ए बी निकलेगा 4 -1 का वर्ग, मैं सीधा सूत्र लगा रहा हूँ, प्लस 2 -7 का वर्ग, क्योंकि x की 2 -x, x2 - x1 और y2 - y1 का वर्ग कर लिया। तो ये बन गया 3 का वर्ग माइनस प्लस -5 का वर्ग का वर्गमूल 9 + 25 वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल 34 आ गया। दूरी कितनी आ गई, वर्गमूल 34 आ गई। इसी तरह से बी सी निकाल लो। बी सी -1 -4 का वर्ग प्लस -1 -2 का वर्ग -5 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग 25 + 9, यानी कि बी सी भी कितना आ गया, वर्गमूल 34। फिर ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी निकालिए। सी डी -4 -1 का वर्ग प्लस 4 -1 का वर्ग
ये हो जाएगा -4 -1 का वर्ग, सॉरी +1 का वर्ग +4 +1 का वर्ग। हमने ये माइनस माइनस खोल के प्लस हो गया ना बेटा, तो इसलिए -4 +1 और ये 4 माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया -3 का वर्ग +5 का वर्ग, यानी कि 9 + 25, फिर ये भी वर्गमूल 34 आ गया। CD आ गया, DA निकाल लीजिए अब। DA में भी वही बात, -4 -1 का वर्ग +4 -7 का वर्ग, यानी कि -5 का वर्ग +-3 का वर्ग, यानी कि 25 + 9 वर्गमूल, यानी वर्गमूल 34 DA। और अब आप AC और BD भी निकाल दीजिए। AC देखिए A और C -1 -1 का वर्ग +-1 -7 का वर्ग का वर्गमूल, -2 का वर्ग +-8 का वर्ग, 4 + 64 वर्गमूल 68 AC। और BD निकालिए, क्योंकि विकर्ण बराबर होने चाहिए और भुजाएं बराबर। भुजाएं हम देख चुके हैं, बराबर हैं, विकर्ण और बराबर देख लेते हैं। BD -4 -4 का वर्ग +4 -2 का वर्ग का वर्गमूल, -8 का वर्ग +2 का वर्ग, 64 + 4 यानी कि 68 वर्गमूल। तो यहाँ पर है, इससे क्या है, AB, यहाँ AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, तथा विकर्ण AC बराबर है BD। अतः ABCD एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, अतः इससे सिद्ध होता है कि यह एक वर्ग है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव ए नाइस डे बेटा।